रिसेंटली तालिबान ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है कि जम्मू एंड कश्मीर पे इंक्लूडिंग पीओके पे पूरी तरीके से हक भारत का है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो दूसरी तरफ पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और अपने उल जुलूल स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर दिए जा रहा है। इतना ही नहीं, इन्होंने तो ऑफिशियली अभी पाकिस्तान के ऊपर बॉम्बिंग भी कर दिया। आप क्लियरली देख सकते हो, अफगानिस्तान के अंदर रिसेंटली बॉम्बिंग की गई, जिसकी वजह से लगभग 9 बच्चे और औरतें जो है वो यहाँ पर मारे गए हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर इस बात को जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली यहाँ पर तालिबान ने क्या कहा है, पाकिस्तान का उसके ऊपर क्या रिएक्शन रहा और अभी ये अटैक जो है वो क्यों देखने को मिल रहा है। हर एक चीज़ को मैं शिवराज सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। इसके अलावा शुभेंद्र_सिंह15 करके मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हो ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट प्राप्त हो सके। इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना चाहते हो तो अनअकैडमी अब ऑफलाइन आ चुका है, दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर, साथ में इंदौर के अंदर भी अब हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ है। तो देखो, बेसिकली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भारत पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर, और फिर इधर देखना आपको ये अफगानिस्तान दिखाई देगा और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में ये दुरन लाइन दिखाई देगी, जो ऐतिहासिक लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दुरन लाइन के रूप में है, जो कि 1893 के अंदर बनाई गई थी। उसे अफगानिस्तान और तालिबान दोनों ही रिकॉग्नाइज नहीं करते, आज से नहीं, सालों से नहीं करते। इनका कहना क्लियर है कि जो पश्तून लोग हैं वो इनकी कम्युनिटी है। ऐसी कंडीशन में पूरा जो पश्तून वाला रीजन है वो आना चाहिए था अफगानिस्तान के अंदर, यानी कि दुरन लाइन कुछ यहाँ से आनी चाहिए थी। तो खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान के कुछ रीजन के ऊपर क्लेम करता है अफगानिस्तान, जिसके कारण से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आज से नहीं बल्कि सालों से इशू चल रहे हैं। अब हुआ क्या कि जब 2021 का समय था, उस समय पर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान पावर में आ रहा था, अमेरिका वापस पीछे जा रहा था। उस समय पे पाकिस्तान को लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तालिबान को तो हमने ही बढ़ाया है। तो ऐसी कंडीशन में तालिबान अगर अफगानिस्तान में आ जाता है तो तालिबान जो है वो एक पपेट रूलर के रूप में काम करेगा अफगानिस्तान से, और ये पपेट रूलर होगा पाकिस्तान का। इससे क्या होगा कि अगर आप पाकिस्तान को बहुत ध्यान से देखोगे तो पाकिस्तान एक छोटी सी पट्टी है। भारत कहीं भी अगर अटैक करता है तो पाकिस्तान का कोना कोना भारत की रेंज में आता है, यानी कि पाकिस्तान के पास में स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। तो पाकिस्तान ने सोचा कि अगर अफगानिस्तान भी हमारे साथ मिल जाए तो इस रीजन के अंदर पाकिस्तान के पास में स्ट्रेटेजिक डेप्थ आ जाएगी, ये अपने न्यूक्लियर वेपन वगैरह भारत की बॉर्डर से थोड़ा सा दूर छिपा पाएंगे। इसी कारण से इन्होंने उस समय पर तालिबान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और इनका पूरा एम था कि तालिबान को एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में काम करवाना और तालिबान के फाउटर्स को उसके बाद में फिर कश्मीर के खिलाफ यूज़ करना। यहाँ पर आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए इन्होंने सोचा कि ये तालिबान का प्रयोग करेंगे। इस तरीके की कैलकुलेशन इस समय पे पाकिस्तान की थी और इन्हीं कैलकुलेशन के चलते पाकिस्तान के ISI के चीफ काबुल भी गए थे तालिबान के डिसीजंस को गाइड करने के लिए। इवन तालिबान की विक्ट्री को ओपनली इनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया था और एक्सपेक्ट किया गया था कि तालिबान अनकंडीशनल लॉयल्टी पाकिस्तान की तरफ दर्शाएगा। बट ओवरऑल रूप से पाकिस्तान का ये जो कैलकुलेशन है ये पूरी तरीके से खराब हो गया। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया ने इस समय पे अफगानिस्तान से कुछ नहीं चाहा। इवन लगभग 20 साल तक जब तालिबान पावर में नहीं आया था उसके पहले हम लोगों ने रोड में, डैम में, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया था। ऐसी कंडीशन में जो तालिबान नया पावर में आया तो तालिबान को यह बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में कियोस चाहता है, वहीं भारत की गुडविल जो है वो ज़्यादा बेहतर है और भारत जो है वो डेवलपमेंट चाहता है अफगानिस्तान में। वहीं दुरन लाइन का ऑलरेडी इशू तो था ही से, जिसको लेके तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ओपनली अटैक करना शुरू कर दिया। और फिर जब TTP ने अटैक करना शुरू किया तो इन सारी चीज़ों का ब्लेम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर बैठे तालिबान पे दिया और फिर उसके बाद में अफगानिस्तान के ऊपर इन्होंने एयर स्ट्राइक करना जो है वो शुरू कर दिया। इन सारी चीज़ों के चलते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन जो है वो पूरी तरीके से खराब हो गए हैं। अब अगर आप देखोगे अफगानिस्तान को बहुत ध्यान से तो अफगानिस्तान को अगर व्यापार करना है तो अफगानिस्तान के पास में कोई भी पोर्ट अवेलेबल नहीं है।
ऊपर आपको सेंट्रल एशिया दिखाई देगा जिनके पास में भी पोर्ट अवेलेबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान एक ऑप्शन है और इधर की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ईरान दिखाई देगा। तो यहाँ पर तालिबान ने क्या सोचा कि यार पाकिस्तान के साथ में तो रिलेशन बहुत खराब है और पाकिस्तान जो है उसके साथ में अगर हम डिपेंडेंसी रखेंगे व्यापार के लिए तो ये हमारे लिए ही लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी नुकसानदायक होगा। और इसी समय पे तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आते हैं भारत में और उस समय पर यूनाइटेड नेशन से स्पेशल ट्रैवल परमिट भी इनके द्वारा ली जाती है और फिर ये भारत के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट साइन किए जाते हैं, कल्चरल कॉपरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्लान भी निर्धारित किया जाता है। इन सारी चीज़ों के अंदर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बेसिकली डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है। मिलिट्री अलायंस नहीं बनाई जा रही भारत और तालिबान के बीच में, और तालिबान यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि भारत और तालिबान दोनों साथ में मिलके और अफगानिस्तान दोनों साथ में मिलके जो है वो डेवलपमेंट करें। वहीं दूसरी तरफ तालिबान को अब अगर भारत से व्यापार करना है और ट्रेड के एग्रीमेंट करना है तो वो पाकिस्तान के कराची पोर्ट से सामान तो नहीं ला सकता। इसी वजह से और इवन जो दूसरे व्यापार करना है उसके लिए भी वो कराची पोर्ट या ग्वादर पोर्ट का यूज़ नहीं करना चाहता। तो अब यहाँ पर अफगानिस्तान ने क्लियरली कह दिया है कि पहली चीज़ तो हम अभी चबाहर पोर्ट का यूज़ करेंगे ईरान के अंदर भारत से व्यापार करने के लिए, हम अब यूज़ नहीं करेंगे पाकिस्तान के पोर्ट। इवन इन्होंने न केवल भारत से व्यापार करने के लिए कहा, इन्होंने कहा कि अगर पूरे विश्व के अंदर हम कहीं भी व्यापार करेंगे तो हम चबाहर पोर्ट का ही प्रयोग करेंगे, जहां पर शेख बेहस्ती टर्मिनल का प्रयोग किया जाएगा भारत के चबाहर पोर्ट पे, जहां पर ऑलरेडी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है जब से भारत को इसको लीज पे दिया गया है। अब और ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर बनने वाला है जिसकी वजह से भारत को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट तो होना है। इसके अलावा एक और मेजर डेवलपमेंट यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग टर्म के अंदर तालिबान कह रहा है कि हम समुद्र से भारत से व्यापार क्यों करें, हम जबकि ज़मीन से कर सकते हैं। यहाँ पर देखो वखान कॉरिडोर होते हुए, पर अभी के समय पे डायरेक्टली ये व्यापार नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और पाकिस्तान यहाँ से स्पेस प्रोवाइड नहीं करेगा, खास रूप से गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन से। इस कारण से अफगानिस्तान जो है वो यहाँ से व्यापार अभी तो नहीं कर सकता, पर अफगानिस्तान का कहना यह है कि लॉन्ग टर्म के अंदर हम मानते हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भारत का ही है और जो पाकिस्तान ने पहले स्ट्रेटजी बनाई थी कि कश्मीर के अंदर तालिबान को भारत के खिलाफ यूज़ करेंगे, अब वो तालिबान भारत के सपोर्ट में आ चुका है। और तालिबान का कहना यह है कि अब तो हम लॉन्ग टर्म के अंदर ज़मीन से ही व्यापार करेंगे, जहां पर गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो भारत का हो जाएगा और अगर गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हो गया तो अफगानिस्तान की डायरेक्ट कनेक्टिविटी इंडिया से यहाँ पर इस्टेब्लिश हो पाएगी। तो यहाँ पर क्लियरली तालिबान ने कहा, वी सपोर्ट इंडियाज़ क्लेम एंड वी वॉन्ट कनेक्ट आर इंडियन बिल्ट रोड टू इंडिया बाईपासिंग पाकिस्तान। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, आप क्लियरली देख सकते हो। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये अफगानिस्तान है, तो यहाँ पर जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो नहीं बन पाती। पर अगर भारत वापस से ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले ले तो पहला तो जिंगजियांग के हम लोग बिल्कुल पास पहुँच जाएंगे चाइना के खिलाफ, यहाँ पर पाकिस्तान का कंट्रोल पूरी तरीके से छूट जाएगा। हम अफगानिस्तान से और सेंट्रल एशिया से अपने डायरेक्ट व्यापार को भी स्टेब्लिश कर पाएंगे और सेंट्रल एशिया से व्यापार स्टेब्लिश कर दिया तो हम चाइना के नेबरहुड के अंदर चाइना को यहाँ पर काउंटर कर पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी कारण से पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल के अंदर रखा हुआ है। बट अभी के समय पे आप देख सकते हो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इवन भारत ने भी अब गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन को एज अ जम्मू कश्मीर का रीजन नहीं बताया है, ये लद्दाख का रीजन बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यू 2019 एक्ट। वहीं अगर आप यहाँ देखोगे तो इस पूरे रीजन को हम लोगों ने जम्मू कश्मीर जो है वो घोषित किया हुआ है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा सीटेन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ये बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।